भैया लोग कह रहे बंटी भाई को बुलाओ, बंटी भाई को बुलाओ, हम बैठे हैं, हमारी भाई की कोई इज्जत ही नहीं है, जो बैठा है उसकी इज्जत नहीं। भाई साहब वेरी गुड। पाकिस्तान की अगर बात की जाए सर, करंट सिनेरियोज में आपने देखा जिस तरह ये चीजें, और जिस तरह एक हफ्ता लॉस हुआ इन सारी चीजों का, आने वाली पार्टी से पाकिस्तानी अवाम को कोई भी खासी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो जहां उम्मीद बाकी नहीं रहती है, वहां कोई इक्तदार में आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है? देखो अगर तुमको इक़्तिदार में डाल भी दें महविश, तो क्या कर लोगी तुम? भाई मान लो कि हम तुमको कहें महविश यू आर अ गुड कुक और तुम्हें 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है, लेकिन जो तुम्हारे पास खाना बनाने का सामान ही नहीं है, तो क्या कर लोगी तुम? यू आर अ वेरी गुड शेफ, यू आर एन अकम्प्लिश्ड शेफ, बट इन आई मीन यू हैव वांट ऑफ थिंग्स, पहले वो तो लाओ यार। स्किल दिया नहीं आपके लोगों को, क्या स्किल दिया है? क्या कर लेगा पाकिस्तान? कोई इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे कर देगा? इकोनॉमिक रिवाइवल का ये है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि आप अपनी जरूरत की चीजें अपने देश में बनाएं, आप अपने जरूरत के कंजम्पशन को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से ड्राइव करें। आपका ऐसा होता ही नहीं है। आपका इंपोर्ट बिल इसलिए, आपका जो डॉलर पे डिपेंडेंसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल फिनोमिनल है, क्योंकि आप ज्यादातर चीजें बाहर से मंगवाते हो, आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते। जब आप प्रोड्यूस नहीं करते तो आपका सारा का सारा चीज बाहर से आता है, इसलिए हमेशा आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। और चूंकि आप बाहर कुछ बेचते नहीं हो, क्योंकि आप कुछ बनाते ही नहीं हो, ना तो खुद के लिए बना रहे हो ना दूसरों के लिए बना रहे हो, तो क्या कर लेगा कोई प्रधानमंत्री आकर के? भाई पाकिस्तान नीड्स अ रिकैलिब्रेशन। पाकिस्तान, आपके लोगों के पास क्या हुनर है? सबको तो आप आईएएस, सबको तो आप पुलिस नहीं बना दोगे, आर्मी नहीं बना दोगे, सबको तो आप नौकरी दे नहीं सकते। तो बिजनेस कोई क्या करेगा? कितने लोग जो है चूरन की, परचूरन की दुकान खोल लेंगे? आप ही के कॉलोनी में अगर 4 लोग परचून की दुकान खोल ले, तो आप भी समझ में अगर इसके यहां से खरीदे, उसके यहां से खरीदे, किसके यहां से खरीदे, लिमिटेड ही होगा ना। तो भाई यू गाइज नीड टू थिंक कि आप लोगों को पहले प्रोग्रेसिव बनाए। पाकिस्तान डज नॉट हैव आइडेंटिटी क्राइसिस, पाकिस्तान हैज नॉलेज क्राइसिस। मैं भी देखो बुरा नहीं मानना इसको बेटा, एज अ फ्रेंड बता रहे तुम्हें कि पाकिस्तान के बच्चों से मैंने बातचीत की है, उनका इंटेलेक्ट बहुत लो है। एंड आई हैव स्पोकन टू सम गुड यूनिवर्सिटी के बच्चों से। द इंटेलेक्ट लेवल वो जानबूझकर लो रखा गया है। आपको जब आप दुनिया में कंटेम्प्ररी एज के बच्चों से बात करो और जब आप लोकल पाकिस्तानी बच्चों से बात करो, यू कुड फील द डिफरेंस। क्योंकि बच्चों का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो नहीं दे रहे हैं उनको, क्योंकि जानते हैं कि अगर पढ़ा देंगे तो ये बच्चे क्वेश्चन करेंगे। अभी बिना पढ़े बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप सोचो, आपको तो दुनिया से compete करना है ना। ये इकोनॉमी जो है ये मेहनत की नहीं है, ये नॉलेज की इकोनॉमी है। आज का पैसा सॉफ्टवेयर से आता है, आज का पैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आता है। दुनिया की सबसे 3 बड़ी कंपनी का नाम बताइए चाप महवीश जी, 3 सबसे बड़ी कंपनी का नाम। दुनिया माइक्रोसॉफ्ट, की गूगल। हाँ, दुनिया की तो नहीं पता, एशिया की शायद इनमें से ये। भाई मैं कह रहा हूं ये दुनिया का, माइक्रोसॉफ्ट की जो टोटल टर्नओवर है वो कई देशों के जीडीपी से बढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, मेटा, ये सब क्या कर रहे हैं? इन लोग का प्रोडक्शन क्या, ये क्या बनाते हैं? कुछ ऐसा कुछ बना के देते नहीं, ये डेटा पे खेल रहे हैं। आप समझो इकोनॉमी कहां जा चुकी है। आने वाली इकोनॉमी नॉलेज की होगी, ये नहीं होगी कि खेत में चल चला रहे हैं। एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो है, जो एग्रीकल्चर पे जिनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उन सोसाइटीज को आज प्रिमिटिव कहा जाता था। एक समय एग्रीकल्चर ड्राइविंग फोर्स होता था किसी इकोनॉमी को ग्रो करने का। आज अगर आप 10% से ज्यादा आपके एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आपके इकोनॉमिक्स में है तो आपको पिछड़ी इकोनॉमी कहा जाता है। आज की इकोनॉमिक मैन्युफैक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पहला हुआ था वो आज से 2-2.5 साल पहले हो चुका है। आप तो अभी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी नहीं हो, क्योंकि आप तो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे हो। ऑल आई एम सेइंग इज दैट महवीश, बच्चों को पढ़ाओ, हाई कैलिबर बनाओ, उनको दुनिया के बच्चों से कंपीट करना है। आप समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली सर, ये बात तो हम खुद भी, इवन हमने बाकी किसी को क्या कहना है, हम अपने अंदर भी ये चीज देखते हैं। जैसे आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो अभी हम
अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि No, but हम you are very intellectual. I don't mean you and Ribha and all that. You guys are very नहीं नहीं intellectual. नहीं नहीं, मैंने उसको उस तरह से नहीं लिया। मैं बेसिक बात कर रही हूँ कि अभी अगर हम लोग यहाँ बैठते हैं ना, तो ये सारी वो इतना खुद को एनहांस हमने अपने ओन पे किया है। इसमें हमारी कंट्री का, हमारी एजुकेशन सिस्टम का, हमारी बेस का कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह अगर ये चीज बेस में डाली गई होती तो आज हम इससे डबल होते। तो जो बच्चे यहाँ भी नहीं है आज वो यहाँ होते और हम इससे भी आगे होते। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये कहीं ना कहीं फ्लॉ है जिस पर काम करने की जरूरत है। खैर इसको एंड मैंने करते हैं इसलिए थोड़े ऐसा से कमेंट्स कहा, पढ़ के। महवीश, जी why I said that, कि आने वाली इकोनॉमिक्स जो है वो नॉलेज की है। अभी कोई लिख रहा है कि टॉप 3 जो इकोनॉमी है वो ब्लैक रॉक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है। एप्पल क्या बनाती है? एप्पल के फोन का नहीं, एप्पल के जो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी वैल्यू है। उसके जो उसमें बना फोन तो कई बन रहे हैं, वो हार्डवेयर तो कई लोग बना रहे हैं, मगर जो एप्पल की जो उनका मैकिनटॉश है, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये है पैसे कमा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में क्या बनाता है? इट ओनली मेक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आपका ओएस बना देगा, आपको वर्ड दे देता है, ऑफिस दे देता है। दीज आर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दे आर द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है आज की डेट में बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे एप्पल का जो मोबाइल है वो तो फॉक्सकॉन बनाता है, उसका हार्डवेयर जो है वो फॉक्सकॉन बनाता है। इट्स अ बिग कंपनी, बट एप्पल इज एप्पल नॉट बिकॉज इट मेक्स हार्डवेयर ऑफ एप्पल। एप्पल इज एप्पल बिकॉज इट मेक्स दी सॉफ्टवेयर। जैसे एप्पल का लैपटॉप है, लैपटॉप तो आपको लेनोवो का भी है, बट पॉइंट क्या है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेस्ट है। सो व्हाई आई सेड दैट, नॉलेज इकोनॉमी है। आप नॉलेज के क्लोज तक नहीं हो, तो बच्चों में डालो तो नॉलेज। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन के रिजल्ट 9 फरवरी को डिक्लेयर होने थे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे आगे रही। ये बात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों ने पहले ही इमरान खान को सत्ता से बाहर कर दिया था और पूरी तरह से खारिज करने के लिए इमरान खान को जेल में भी बंद करके रखा था। और पाक आर्मी अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान का पीएम बनाना चाहती है, जो एक तरह से पाक आर्मी की ही कठपुतली होगा। लेकिन जैसा पाक आर्मी इस इलेक्शन का रिजल्ट चाहती थी वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इलेक्शन के रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं किए गए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वोट चाहे किसी भी पार्टी को ज्यादा मिले, पीएम तो उसी पार्टी का बनेगा जो पाक आर्मी चाहती है। पूरा सिस्टम पाक आर्मी के अंडर कंट्रोल है। जैसा कि वीडियो में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने कहा कि वो जब भी किसी पाकिस्तानी नौजवानों से मिलते हैं तो उनमें बौद्धिक क्षमता की बहुत कमी होती है। अब मदरसा में पढ़ने वालों से बौद्धिक क्षमता कहाँ से आएगी? वहाँ पर तो बुद्धि को विकसित करने लायक कुछ सिखाते भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ जहाज, जन्नत और हुरों की बातें बताकर नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट की जाती है। इसलिए दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, इसके बारे में इनको कुछ भी लेना देना नहीं होता। इनका पहला और आखिरी मुकाम जन्नत है, इसके लिए ये जीते भी है और मरते भी है। इसलिए किसी भी सूरत में पाकिस्तान के हालत नहीं सुधरेंगे जब तक पाकिस्तान में मदरसों की जगह स्कूल और कॉलेज नहीं लेंगे। अगर आप पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे ज्यादातर लोगों को भी सुनेंगे तो उनमें भी जलालत और जाहिलियत नजर आती है। वो भी भारत और गैर मुस्लिम देशों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडियंस के साथ बात कर करके इनमें कुछ मानवता आई है, नहीं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान मानवता का दुश्मन है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।